तो नारद जी ने शुभ समाचार जो थे वो महाराज पहले प्रदान किए हैं। कहे मुनि बिहस कूढ़ मृदुबानी, कहे मुनि बिहस कूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हार सकल गुण खानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोले कि महाराज हिमालय आपकी जो पुत्री है ये सकल सद्गुणों की खान है। क्या है? एक तो कहा कि महाराज तुम्हारी पुत्री के अंदर 100 गुण होंगे, कहा कि 1000 गुण होंगे, कि लाख गुण होंगे, कि करोड़ गुण होंगे, गिनाए नहीं। जितने भी संसार में गुण हैं उन गुणों की खान तो तुम्हारी पुत्री ही है। सुता तुम्हार सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील कैसे कैसे गुण होंगे? सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम तुम्हारे अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। इसका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा, पार्वती होगा, जगदम्बा होगा, जगत जननी होगा, अनेक नाम गिनाए। बड़ी सुंदर होगी, बहुत सुंदर होगी और सुंदरता के साथ सहज होगी। क्या होगी? सरल होगी, सुंदर सहज सुशील शयानी। देखो सुंदरता होना एक दूसरा विषय है, पर लेकिन सुंदरता के साथ साथ सरल होना ये एक दूसरा विषय है। व्यक्ति धनवान हो तो लेकिन धनवान होने का अभिमान ना हो तो महाराज उसका धनवान होना सफल है। धन हुआ और उसके साथ अभिमान आ गया तो महाराज वो धनवान होना बेकार। सुंदर होना, सुंदर होने का अभिमान हो जाना ये महाराज गलत है। सुंदर होगी, सहज होगी सुंदरता के साथ में, पर लेकिन सरल भी होगी। सुंदरता का कोई अभिमान नहीं होगा, सयानी होगी, हर काम को करने में महाराज बड़ी सक्षम होगी। कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जिसको आता नहीं होगा, और हर प्रकार से सुशील होगी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, ओ हाई संतत पियहि प्यारी, ओ हाई संतत पियहि प्यारी, ओ हाई संतत पियहि प्यारी, ओ है संपत पियहि प्यारी। यही करो नाम सुमिर संसारा, यही करे नाम सुमिर संसारा, यही कर नाम सुमिर संसारा, यही कर नाम सुमिर संसारा। चढ़े हाहि पतिव्रत असी भारा, चढ़े हाहि पतिव्रत असी भारा, यही कर नाम सुमिर संसारा, यही कर नाम सुमिर संसारा। नारद जी कहते हैं हिमालय सब लक्षण संपन्न कुमारी। जितने भी लक्षण एक पुत्री में, एक कन्या में, एक स्त्री में होते हैं ना, जितने होने चाहिए महाराज वो सारे लक्षण तुम्हारी इस पुत्री में होंगे। और हो है संतत प्रिय ही प्यारी, ये अपने पति की बड़ी प्यारी होगी।
इसको जो पति मिलेगा उसको बड़ा प्रेम करने वाला मिलेगा। अच्छा महाराज, अनेक प्रकार के लक्षण गिना दिए, सारे महाराज जितने भी शुभ समाचार थे सब सुना दिए। अब बोले महाराज शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, हर प्रकार से सुलक्षण है, लेकिन सुनहु सो अवगुण दो ही चारी। अब जो दो चार अवगुण हैं, क्या महाराज इतने लक्षण गिनाने के बाद बोले अवगुण? बोले हाँ थोड़े थोड़े से एक दो हैं। अब तो हिमालय महाराज को थोड़ी चिंता हो गई, महाराज अवगुण क्या है जरा बताओ। बोले इसको जो पति जो मिलेगा ना वो थोड़ा अलग होगा। महाराज पति ही तो मेन विषय है लड़की के लिए। भाई माँ बाप बिटिया को पढ़ाते लिखाते समझाते, सारे काम धाम सिखाते, सारे संस्कार प्रदान करते, फिर उसके लिए अंतिम आता है उसका विवाह। तो कौन चाहता है कि उसको उसकी पुत्री का विवाह अच्छे एक वर के साथ में ना हो, उसको अच्छा लड़का मिले, अच्छा वर मिले, हर माता पिता चाहते हैं। और लेकिन महाराज वर का नाम सुना तो चिंता हो गई। महाराज कैसा पति मिलेगा उसको बताओ तो जरा। नारद जी बताने लगे हैं कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही के मिलही, परिहस्त असुरेख। कैसा मिलेगा? बोला जोगी, जोगी जटिल अकाम मन, जिसका मन नहीं होगा महाराज, जो निष्काम होगा, जिसने काम पर विजय प्राप्त कर ली होगी, योगियों के वेश वाला होगा, अमंगल वेश, और महाराज नग्न रहने वाला। सारे जो लक्षण थे सब महाराज बताए शंकर जी के जो थे। योगियों की तरह रहने वाला, हमेशा मर्जी आए जहां बैठ जाओ वहीं समाधि लग जाए। जो सिद्ध योगी होते हैं, जो योग को सिद्ध कर लेते हैं, उनको अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनकी सहज समाधि लग जाती है। बात करते करते नेत्र बंद कर लें तो समाधि में चले जाते हैं शुद्ध महात्मा। बहुत बार ऐसा होता है। भागवत में जब भागवत कथा में नामकरण आए गर्गाचार्य जी करने ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी को देखा तो समाधि लग गई। योगियों का महाराज स्वभाव हो जाता है समाधि में जाना। तो योगी होंगे अकाम मन, निष्काम होंगे, और महाराज नग्न रहने वाले दिगंबर होंगे, अमंगल जिनका वेश होगा। माता पिता का पता नहीं होगा, इनके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं होगा, ऐसा वर्ष को मिलेगा। घर बार नहीं होगा, चिता की भस्म धारण करने वाला। अब महाराज सब बताए, और हिमालय के मन में तो बड़ी चिंता हो गई। मेरी पुत्री में जितने लक्षण हैं, जितने जितने गुण इसमें बताए, जितने संस्कार इसमें बताए नारद जी, उसके ठीक विपरीत उतने ही दुर्गुण महाराज आपने, उतने ही अवगुण इसके पति में गिना दिए। ये कोई योग तो नहीं होगा, संयोग तो ये होगा नहीं। भाई ऐसी सुलक्षणा पुत्री के लिए तो एक श्रेष्ठ वर चाहिए कि नहीं, पर लेकिन उसके साथ कैसे जीवन निर्वाह करेगी, चिंता होने लगी है महाराज। मैना जी की तरफ देखा, मैना जी को तो नेत्र सजल हो गए। इतनी सुंदर है, इतनी सुकुमार है, इतनी सहज है, और क्या भाग्य में लिखा के लाई ऐसा पति इसको मिलेगा। चिंता होने लगी तो महाराज नारद जी ने समझाया, आप चिंता ना करें, विधाता ने जो लिख करके भेजा है ना, एक तो वो मिटता नहीं है। आप अगर चिंता करोगे, टेंशन लोगे, ऐसा कुछ करने से एक तो किसी का भाग्य मिटता नहीं है, और दूसरी बात भगवान जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। कह मुनीष हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लिलार, देव दनुजो नर नाग मुनि, को न मेटन हार। देव दनुजो नर नाग मुनि, महाराज किसी में इतना सामर्थ्य नहीं जो विधि के विधान को मेट सके। चिंता किस बात की, अब जो होगा, जो भाग्य लिखा के लाई है सो होगा।
खूब महाराज समझाया, पर लेकिन जो ना जो समझ में आए। महाराज कोई उपाय बताओ, ऐसे नहीं। तब ज्यादा जिद करने लगे, समझ नहीं आई, तो नारद जी ने उपाय बताया। तदप एक में कहूं उपाय, होई करे जो देव सहाय। जसु बरु बरे जसु बर में बरनऊ तुम पाही, मिलई उमहि तस संशय नाही। देखो होगा तो वही जो ठाकुर जी चाहते हैं, पर लेकिन फिर भी एक उपाय मैं तुमको बता देता हूँ। क्या बोले? जैसे वर के अवगुण गुण जो तुमने मैंने आपको बताए, अमंगल वेश होगा, जटिल होगा, अकामी होगा, जो मैंने तुमको बताया, बोले तो बोला ऐसा वर भी तुमको बता सकता हूं। महाराज कौन है ऐसा वर? कि जैसे वर के दोष बखाने, ते सब शिव में पही अनुमाने। कि जितने दोष मैंने आपको बताए हैं ना, सारे के सारे दोष भगवान भोलेनाथ में विद्यमान है। वो जटिल भी है, वो अकामी भी है, वो महाराज योगी भी है, वो अमंगल वेश भी है, पर लेकिन वहां साधारण व्यक्ति अगर इन अवगुणों को धारण करे, फिर ये अवगुण हो तो वो अवगुण ही कहलाएंगे, पर लेकिन भोले बाबा में जाकर के ये अवगुण भी महाराज गुण बन जाते हैं। चिता की भस्म लगाना क्या शुभ है? पद्म पुराण में एक जगह लिखा है कि जब देह दाह संस्कार होता है तो उस समय चिता से जो धुआं उड़ता है, अगर वो धुआं किसी मनुष्य का स्पर्श कर ले तो महाराज उसके पूरे जीवन के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। अब जिस चिता के धुआं से सारे जीवन के पुण्य नष्ट हो जाते हो, घुटने खोलो दोनों। अब महाराज उसकी भस्म के, उसकी चिता की भस्म कैसी होगी, राख कैसी होगी? जिसका धुआं इतना नुकसान दे सकता है, पूरे जन्म के पुण्यों को नष्ट कर सकता है, तो उस चिता की भस्म राख कितनी महाराज दोष दे सकती है। पर लेकिन भोलेनाथ तो उसे धारण करते। जो दुनिया के लिए दोष हैं, अवगुण हैं, वो महाराज भोलेनाथ के लिए गुण बन जाते हैं, उनका श्रृंगार बन जाता है। सांप क्या सांप धारण करने की वस्तु है? क्या बिच्छू धारण करने की वस्तु है? मृगछाल लपेटने की वस्तु है? मृगछाल के महाराज वो वस्त्र पहनते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, पर लेकिन ये सारे अवगुण वहां गुण बन जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पर लेकिन भोले बाबा को पति रूप में प्राप्त करना तो महाराज कोई संभव बात नहीं है। नारद जी ने यह भी कहा, साधारण कोई ऐसा मिलेगा तो चलेगी, लेकिन वो दोष ही कहलाएंगे, पर भोले बाबा में ये सारे दोष गुण बन जाएंगे, पर लेकिन उनको प्राप्त करना पति रूप में सहज नहीं है। महाराज कैसे संभव होगा? बोला तपस्या से संभव है। किससे? कि जो तप कराई कुमारी तुम्हारी, जो तप कराई कुमारी तुम्हारी, जो तप कराई कुमार तुम्हारी, भावी हूँ मिट सके त्रिपुरारी, भावी हूँ मिट सके त्रिपुरारी, भावी हूँ मिट सके त्रिपुरारी, भावी मिट सके त्रिपुरारी। क्योंकि महाराज ये संसार जो चल रहा है ये केवल तपस्या के बल पर ही चल रहा है। देखा जाए, अगर हम विज्ञान के तरीके से भी देखें, भूगोल के तरीके से देखें, तो पृथ्वी के नीचे क्या है? पृथ्वी कहां टिकी है? जल पर टिकी है ना। आप जरा सा पत्थर का टुकड़ा जल में फेंको, टिक जाएगा?
लेकिन इतनी भारी पृथ्वी जल पर टिकी हुई है कैसे? प्रकृति में ऐसे बहुत महाराज चीजें हैं जो असंभव हैं और असंभव होने पर भी संभव हो रही हैं। कैसे चल रही है? कैसे वो असंभव वस्तुएं संभव हो रही हैं और जितने भी असंभव कार्य हैं सब संभव हो रहे हैं। कैसे? बोला वो तपस्या के बल पर है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, 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 तप बल विष्णु सकल जग त्राता, 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 तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, और तप बल से सुधरहि मही भारा, तप बल से करहि मही भारा, तप बल रचहि प्रपंच विधाता। विधाता ब्रह्मा जो सृष्टि, विधाता ब्रह्मा सृष्टि की रचना तप के बल पर करते हैं। किसके बल पर? हाँ। और तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को जो जगत का पालन करने का कार्यभार सौंपा है तो वो जगत का पालन भी करते हैं। तो किसके बल पर? जोर से बोलो। तपस्या के बल पर। तप बल शंभु करई संहारा। और अंत में भगवान भोलेनाथ को इस सृष्टि का प्रलय करने का भार, संहार करने का भार जो सौंपा है तो वो सृष्टि का संहार भी करते हैं। तो किसके बल पर? तप के ही बल पर। तप बल शेष धरई मही भारा। और शेषनाग जो महाराज पृथ्वी को अपने फनों पर धारण करते हैं वो भी तपस्या के बल पर ही धारण करते हैं। तो सृष्टि का सृजन भी हो रहा है तो तपस्या के बल पर, सृष्टि चल रही है तो तपस्या के बल पर, और सृष्टि का प्रलय अगर होगा तो तपस्या के बल पर। इसलिए नारद जी ने कहा कि हिमालय महाराज चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी पुत्री तप करे तो भगवान शंभु इसके सारे समस्याओं का हल कर देंगे। भाभी हो मेट सकहीं त्रिपुरारी। अगर इस बुरी रेखा को सुंदर रेखा बनाने का अगर कोई काम कर सकता है तो केवल भोलेनाथ कर सकते हैं। अब महाराज ये सब बातें समझा करके अंत में नारद जी ने वहां से विदा ले ली है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।